बुक ना हमारे રેડી? નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવા સત્રમાં આપ સબનું स्वागत है। पहला पाठ आराधना। उसका कवि है वसंत बापट। उसका जन्म 1922, निधन 2002। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले का कराड़ गांव में हुआ था। पुणे अपनी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी उसकी रचना है। प्रस्तुत ये काव्य प्रार्थना गीत में सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का लेखक ने हमने प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी में से अनुवाद हिंदी में की गई है। तो सबसे पहले देखें पहला पैराग्राफ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य नित्य हो आराधना। उसमें कवि कहता है कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। दूसरा पैराग्राफ। दुखियों का दुख जाय है यही मन कामना, वेद को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों की रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यह पंक्ति में कवि कहता है कि यही प्रार्थना करता है कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों यानी कि निर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। तीसरा पैराग्राफ है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तीसरा पैराग्राफ में कवि कहता है कि सबके जीवन में नया प्रकाश यानी कि नई चेतना आए, सबके हृदय में सुंदर भावना हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य एवं धैर्य प्राप्त करें, यही है प्रार्थना, यही है अभ्यर्थना। पहला पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ देखें। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना,
मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। चौथा पैराग्राफ में कवि कहता है कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य के जीवन में कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी का दुश्मन न हो और न लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की भावना व्यक्त करें। यही है कवि की अभ्यर्थना। अब शब्दार्थ टिप्पण देखें, उसका भावार्थ देखें। प्रार्थना यानी कि निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य यानी कि मंगलकारी। नित्य यानी कि हमेशा, निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज, उसका अर्थ होता है आराधना। आराधना यानी कि पूजा करना। वेदना यानी कि कष्ट, व्यथा यानी कि दुख। परख यानी कि गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना यानी कि अनुभूति, सहानुभूति। दुर्बल यानी कि कमज़ोर। साधना यानी कि उपासना, आराधना। अंतरंग शरीर के भीतरी अंग जो मन और मस्तिष्क होता है, उसको अंतरंग कहा जाता है। आस यानी कि आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता यानी कि मनुष्यता। आसना यानी कि आराधना, भक्ति। धैर्य यानी कि धीरजता, धीरज, सब्र। अभ्यर्थना यानी कि अनुरोध, विनती। अस्त, ओझल, अंत, नाश, समाप्त। बैर यानी कि दुश्मनी, शत्रुभाव। वासना यानी कि कामना। सभी विद्यार्थी मित्रों को यही अभ्यर्थना है मेरी तरफ से कि आपको स्वाध्याय पोथी ले लेना और जो पहला स्वाध्याय है वो स्वाध्याय पोथी में लिख लेना। अस्तु, जय हिंद।